ओम गण गणपते नमः। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, गुरु प्रदोष व्रत 10 अप्रैल को है। गुरु प्रदोष व्रत को बहुत ही शुभ और फलदायी माना गया है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत का क्या महत्व है। इस व्रत से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा मिलती है। आर्थिक समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। इस व्रत में जीवन में मानसिक शांति और सुख समृद्धि का संचार होता है। यदि आपको संतान संबंधी कोई समस्या है तो वो भी दूर होती है। साथ ही साथ शत्रु बाधा दूर होती है। कुंडली में दोष है या विवाह संबंधी कोई भी परेशानी है, मुकदमों या विवादों में आप फंसे हुए हैं, उनमें जीत मिलती है और पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन आपको शिवलिंग पर पंचामृत का स्नान कराना चाहिए, बेलपत्र अर्पण करने चाहिए और पूरा दिन ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। सुबह शाम दोनों समय शिव जी की पूजा करनी चाहिए। तो चलिए आइए सुनते हैं बृहस्पतिवार त्रयोदशी और प्रदोष की व्रत कथा। शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत है यह अति श्रेष्ठ। 12 मास तिथि से भी यह व्रत अति श्रेष्ठ। एक बार इंद्र और वृत्तासुर में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दी। अपना विनाश देखकर वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध के लिए उद्यत हुआ। मायावी असुर ने आसुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण किया। उसके स्वरूप को देखकर इंद्रादि सभी देवताओं ने इंद्र के परामर्श से परम गुरु बृहस्पति जी का आवाहन किया। गुरु तत्काल आकर कहने लगे, हे देवेंद्र, अब तुम वृत्तासुर की कथा ध्यान मग्न होकर सुनो। वृत्तासुर प्रथम बड़ा तपस्वी कर्मनिष्ठ था। उसने गंधमादन पर्वत पर उग्र तप करके शिव जी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हारे समीपस्थ जो सुरभि वन है वह इसी राज्य का था। अब साधु प्रवृत्ति विचारवान महात्मा उस वन में भी आनंद लेते हैं। भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप और वांग अंग में जगदम्बा को देखकर चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर शिव शंकर से बोला, हे प्रभु, हम माया मोहित हो विश्व में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता है कि कोई भी स्त्री सहित सभा में बैठे। चित्ररथ के वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी पार्वती क्रोधित होकर चित्ररथ की ओर देखती है और कहने लगी, ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरी हंसी भी उड़ाई है। तुझे तेरे कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। उपस्थित सभासद महान विशुद्ध प्रकृति के शास्त्र ज्ञाता हैं और सनक सनंदन सनत कुमार हैं। ये सर्व अज्ञान के नष्ट हो जाने पर शिव भक्ति में तत्पर रहते हैं। अरे मोर, तू अति चतुर है, अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के मजाक का दुस्साहस ही न करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिरे। तुझे मैं शाप देती हूँ कि अभी पृथ्वी पर चला जा। जब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को यह श्राप दिया तो वह तक्षण विमान से गिरकर राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। तवष्टा नामक ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और वही वृत्तासुर शिव भक्ति में ब्रह्मचारी से रहा। इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते। अतएव मेरा परामर्श है कि यह प्रदोष व्रत करो, जिससे महान बलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सको। गुरुदेव के वचनों को सुनकर सब देवता प्रसन्न हुए और गुरुवार त्रयोदशी व्रत को विधि विधान से किया। तो यहीं पर यह कथा संपूर्ण होती है। बोलिए ओम नमः शिवाय।